Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This lecture is for grade 7 students. Chapter number 8 Transmission of Heat. इसमें आप पढ़ोगे कि हीट कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है, मींस इसके मेथड्स पढ़ेंगे आप, ठीक है, इस चैप्टर में। और वो 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, राइट। सबसे पहले हम कंडक्शन को देखेंगे और हीट क्या होती है ये देखेंगे। वी हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ एनी मैटर इन मोशन, यानी जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। द स्मॉल पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, they have kinetic energy. The kinetic energy of particles in matter is called thermal energy, यानी जो kinetic energy है particles की, ठीक है, वो थर्मल एनर्जी है। व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इट इज़ नोन एज हीट, और यही थर्मल एनर्जी जब ट्रांसफ़र होगी तो वो हीट बन जाएगी। द वर्ड थर्मल मीन्स हीट. Heat is the thermal energy that flows from an object. Heat flows from an object at higher temperature to an object at lower temperature. क्या कह रहा है कि हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की जानिब। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, यानी हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे हीट के ट्रांसफ़र होने के। ये चीज़ डिस्कस कर दूँ थोड़ा सा कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर में जाती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम टेम्परेचर क्या होता है। हम लोग समझते हैं हीट और टेम्परेचर एक ही चीज़ होती है, नहीं। हीट जो होती है वो थर्मल एनर्जी है, और जो आपका टेम्परेचर है बेसिकली वो किसी भी ऑब्जेक्ट की कोल्डनेस या हॉटनेस को बताता है कि ये कितना कोल्ड है और ये कितना हॉट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है ज़्यादा तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर हाई है, और अगर जो लो है, जिसकी कोल्डनेस है, जो कोल्ड है, वो उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। टेम्परेचर को हम किस से मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 स्केल्स होते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल्स, इनसे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इमेजिन योर टीचर हैज़ ब्रॉट पैकेट्स ऑफ डेट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन योर क्लास। द टीचर हैज़ 3 ऑप्शंस। क्या कह रहा है कि अगर आपके टीचर के पास डेट्स का एक पैकेट है और वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है अमंग ऑल स्टूडेंट्स, तो उसके पास 3 ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन देख लेते हैं। द टीचर कैन गिव अ पैकेट ऑफ डेट्स टू फर्स्ट स्टूडेंट एंड आस्क हिम और हर टू पास ऑन टू द नेक्स्ट स्टूडेंट एंड देन नेक्स्ट स्टूडेंट passes it further. In this way, each one of you will receive a packet without moving from your place. यानी अगर आपके टीचर ने आपके सबसे पहले वाले बच्चे को दे दिया कि आप लें और फिर नेक्स्ट पास करते जाएं, गौर से सुनिएगा, आप लें और नेक्स्ट पास करते जाएं तो वो पैकेट घूमता जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी जगह से नहीं मूव करेंगे, राइट। नहीं मूव करेंगे ना, सिर्फ पैकेट मूव कर रहा है, तो पैकेट एक जगह से लास्ट वाले स्टूडेंट तक जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन 2। द टीचर कैन आस्क स्टूडेंट्स टू लाइन अप एंड कम टू हिज टेबल वन बाय वन। आफ्टर रिसीविंग द पैकेट एवरी स्टूडेंट मूव्स बैक टू हिज हर सीट। क्या कह रहा है कि टीचर एक जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसके सामने टेबल है और बच्चे लाइन बना के आ रहे हैं, और जैसे बच्चे कॉपीज़ चेक करवाने आते हैं लाइन बना के, तो एक कॉपी चेक करवा चुका तो वो अपनी सीट पे गया, दूसरा करवा चुका वो अपनी सीट पे गया, सेम उसी तरह से वो पैकेट्स ले लेके अपनी अपनी सीट्स पे जा रही हैं। इसमें बच्चे हिल रहे हैं लेकिन टीचर जो है वो एक ही जगह पे है। नेक्स्ट है द टीचर कैन जस्ट थ्रो अ पैकेट टुवर्ड्स ईच वन ऑफ यू विदाउट एनी मूवमेंट ऑन योर पार्ट। Like the same way heat energy transfers from a hot body to a cold body, यानी इसी तरीके से जो है वो आपकी हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में कन्वर्ट होती है। स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा है कि आपको अगर कहीं जाने की जल्दी है, ठीक है, और आप चाय पीना चाह रहे हैं लेकिन चाय ठंडी नहीं है, या सुबह नाश्ता करना है आपने और आपने स्कूल आना है तो चाय ठंडी नहीं है, आपकी मदर क्या करती हैं, आपकी मदर वो जिस कप में चाय है उसको उठा के ठंडे पानी में रख देती हैं, तो क्या होता है कि वो जो गर्म होता है वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ठंडे की तरफ, हीट गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है और वो जो आपकी चाय होती है वो ठंडी हो जाती है।
The transfer of heat energy from an object to the other is called transmission of heat. यानी हीट का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होना ट्रांसमिशन ऑफ हीट है. हीट एनर्जी ट्रांसफर्स इन 3 ways: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. 3 तरह से हीट ट्रांसफ़र की जा सकती है, एक कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सबसे पहले हम कंडक्शन को रीड आउट करेंगे. If one end of a metal spoon is heated with a flame, the other end also get heated up. After a while, the heat energy is transferred from one end to the spoon of the other without the actual movement of particles of the spoon. क्या कह रहा है कि अगर आप फ्लेम पे, ये देखें इसने स्टील वाला रखा हुआ है ना चम्मच, ये गर्म कर रहा है, लेकिन इसने तो इसका सबसे फ्रंट पोर्शन रखा है ना, सबसे फ्रंट पोर्शन, तो क्या ये पीछे से गर्म हो जाएगा? डेफिनेटली ये पीछे से गर्म हो जाएगा. क्यों पीछे से गर्म हो जाएगा? क्योंकि आपकी हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही. देखिए, मूवमेंट नहीं हो रही है आपकी चम्मच की, मूवमेंट तो नहीं है, वो तो एक जगह पे है, लेकिन आपकी जो हीट है वो आपके फ्रंट से, ये देखें, फ्रंट से आपकी हीट ट्रांसफ़र होती जा रही है. कहाँ तक आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है? इसके हाथ तक. तो फिर कुछ टाइम के बाद हमें क्या होता है कि चम्मच गर्म लगना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसके जो अंदर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे, बेसिकली हीट ट्रांसफ़र हो रही है. Such a mode of transmission of heat is called conduction. It resembles the example given above in option 1. वो जो option 1 आपको बताई गई है कि टीचर वाली, ये option 1 जो आप लोगों को बताई गई है, क्या थी? The teacher can give a packet of dates to first student and ask her to pass on to the next student. यानी हीट ट्रांसफ़र हो गई नेक्स्ट पे, ठीक हो गया. लेकिन आपका चम्मच या फिर आपके स्टूडेंट्स वो अपनी ही जगह पे रहे, उन्होंने मूव नहीं किया. समझ आ गई? The transfer of heat through matter without the actual movement of particles from their position is called conduction. क्या कह रहा है? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मैटर, किसी भी मैटर की जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं हो रही उनके अपनी पोजीशन से, इसको क्या कहेंगे? कंडक्शन. Conduction occurs in solid, liquid and gases, but solids usually conduct heat better than liquids or gases. In solids, the particles are held very close to each other. They vibrate constantly. When we heat one part of a solid, the particles gain heat energy and start vibrating faster. क्या कह रहे हैं कि जो आपका सॉलिड है उसमें चूँकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनको जगह तो नहीं मिलती कि वो मूव करें, लेकिन वो वाइब्रेट करते हैं, और जब वो उनको हीट मिल रही है तो वो तेज़ी से वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं. ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन दे बम्प इनटू नियर बाय पार्टिकल्स एंड ऑल्सो कॉज देम टू वाइब्रेट फास्ट. यानी वो नेक्स्ट से नेक्स्ट ट्रांसफ़र होती जाती है. जो आपकी हीट होती है ना, वो नेक्स्ट से नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र होती जाती है, लेकिन पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती, वो सिर्फ वाइब्रेशन कर रहे होते हैं. वाइब्रेशन क्या चीज़ होती है? वाइब्रेशन टू एंड फ्रो movement. In this way, the particles of hot part of a solid transfer heat to those in the colder parts. इस तरीके से जो आपके हॉट पार्ट होता है सॉलिड का, वो हीट को ट्रांसफ़र कर देता है कोल्ड पार्ट में. आप देखें, आपकी मदर जब भी कुछ बनाती हैं तो चम्मच जो वो यूज़ करती हैं उसके पीछे हैंडल हमेशा, लेकिन अगर पूरा स्टील का भी है आपका चम्मच तो भी जो पीछे उसका हैंडल है वो लकड़ी का होता है. क्यों? क्योंकि लकड़ी हीट कंडक्ट नहीं करती, इस वजह से वो पीछे उसका लगाया जाता है, वरना तो सारे का सारा चम्मच ही गर्म हो जाए. और हम तो फिर इसकी एग्जांपल एक और भी ले लें. आपने दूध गर्म किया और उसमें चीनी डाली और आप हिला रहे हैं स्टील की चम्मच से, तो आप देखें अगर वो थोड़ी देर उसमें पड़ा रहा तो स्टील का चम्मच गर्म हो जाएगा, जबकि स्टील के चम्मच का जो फ्रंट पोर्शन है वो नीचे डिप किया हुआ है आपने ऊपर वाली जगह तो नहीं की हुई, तो फिर कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? डेफिनेटली जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे, लेकिन वाइब्रेशन हो रही है और हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. नेक्स्ट है गुड एंड बैड कंडक्टर्स. Materials which allow heat to flow through them easily are called good conductors of heat. Solids such as metals are good conductors of heat. ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हीट गुजर सकती है, जो हीट को कंडक्ट करते हैं, उनको कहते हैं गुड कंडक्टर्स. ठीक है. और ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हीट नहीं गुजर सकती, उनको क्या कहते हैं?
उनको कहते हैं हीट इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें वुड आ जाता है, ग्लास आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं वाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर्स देन नॉन मेटल्स। यानी जो मेटल होता है, जो लोहा होता है हमारे पास, वो बेटर कंडक्ट क्यों करता है जबकि नॉन मेटल्स जो कि लोहा नहीं है उनसे। All solids are made of tiny particles called molecules, but some solids conduct heat better than others. ठीक है, सब जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, लेकिन कुछ सॉलिड जो हैं वो हीट को ज़्यादा बेस्ट कंडक्ट करते हैं। लेट अस पुट अ मेटल एंड अ प्लास्टिक स्पून इन हॉट वाटर। देखिए, 2 स्पून रखे बीकर में, दोनों देखिए पानी गर्म है, और एक में रख दिया हमने स्टील वाला और एक में हमने रख दिया प्लास्टिक स्पून, यानी एक में मेटल है और एक में प्लास्टिक है। When both spoons receive heat energy, the particles at the hot end of each spoon vibrate fast and bump into neighboring particles. Their particles transfer heat energy to next neighboring particles. ये देखें, ये वहीं का वहीं है, ये देखें, ये वहीं का वहीं है, ये इसका हॉट वाटर, राइट, और ये पानी के अंदर पड़ा हुआ है, और ये जो जा रहे हैं, ये देखिए, ये जो जा रहे हैं ये इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये इसका कोल्ड एंड है। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हॉट एंड है, ठीक है, हॉट एंड से ये रेड वाला जो है ये हॉट एंड है, यहाँ से ये देखिए पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और आगे हीट ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, हर अपने पड़ोसी को, हर अपने नेबरिंग पार्टिकल को वो हीट ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, वो आगे से करता जा रहा है। इसी तरह से किस में ज़्यादा कंडक्ट होती है हीट, किस में ज़्यादा कंडक्ट होती है, मेटल में। पार्टिकल्स इन मेटल आर packed more closely together than non-metals. Metal can transmit heat energy more readily than non-metals. यानी non-metals में क्या आते हैं, wood, plastic, etc. रबर आ जाता है। The presence of free electrons also speed up the transfer of heat in metals. When the metal spoon gets heated, the free electrons gain kinetic energy and move further towards the colder parts of the metal spoon. They bump into the atoms in the colder parts of transfer of heat to them. ये मैंने आपको बता दिया कि वो जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, और जब वाइब्रेशन हो जाएगी तो उसके बाद वाइब्रेशन वो नेक्स्ट में ट्रांसफ़र होगा, यानी हीट वाइब्रेशन के थ्रू है ना, फिर नेक्स्ट में होगी, फिर नेक्स्ट में होगी, तो इस तरह से जो आपका कोल्ड एंड है वो भी हॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडक्शन इन लिक्विड एंड सॉलिड्स। द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस इज़ वेरी स्लो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। यानी सॉलिड के मुकाबले में अगर देखा जाए तो लिक्विड और गैसेस में बहुत स्लो होती है कंडक्शन। द पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेस आर नॉट हेल्ड क्लोजली टुगेदर। फिर वही बात आ गई कि ये आपस में क्लोज नहीं होते। यानी इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि अगर एक रूम में जगह है 10 लोगों की और मैंने उसमें 10 ही रखे हैं, ठीक है, और वो जुड़ के खड़े हुए हैं, तो अगर किसी ने किसी को चीज़ देनी है, एक ने चीज़ देनी है आखिरी वाले को, तो क्या करेंगे, हम साथ वाले को ट्रांसफ़र करते जाएंगे कि तुम ये चीज़ आगे दे दो, और आखिरी वाला सेकंड लास्ट जो है वो उस लास्ट वाले को दे देगा, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलेंगे क्योंकि जगह ही नहीं है। इसी तरह से अगर मैं एक रूम है और उसमें जगह है 10 लोगों की, लेकिन मैंने 8 लोग रखे हैं, तो फिर तो जगह बन गई ना, थोड़ा बहुत आप मूव कर सकते हैं ना आप। और इसी तरह से ये आपकी लिक्विड की एग्जांपल थी। इसी तरह से अगर गैस की एग्जांपल लीजिए तो एक रूम में 10 लोगों की जगह है और मैंने 5 लोग उसमें रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो तो इजीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। सेम इसी तरह से इनके पार्टिकल्स भी ऐसे ही होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स साथ जुड़े हुए होते हैं और ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, हीट अप होने पे वाइब्रेट करते हैं, और जो हीट होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं अपने नेबरिंग पार्टिकल को। इसी तरह से जो आपके दूसरे हैं लिक्विड जो है आपका, उसमें क्या होता है कि उसमें लिक्विड में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और गैस में तो वो बिल्कुल ही फ्री हुए हुए होते हैं। The particles in liquid and gases are not held closely together. The particles have less chance to bump into the other particle in liquid and even lesser in gases.
ठीक है, यानी वो तो फिर एक दूसरे पे बम्प कर सकते हैं ना। लिक्विड में कुछ थोड़ा बहुत चांस होता है और गैस में तो बहुत ही कम चांस होता है। दैट इज़ वाई द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स और टू नेबरिंग पार्टिकल्स इज स्लो। यानी फिर वो जो हम कर रहे होते हैं ना कि तेज़ी से जा रहा है, कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जल्दी से जा रहा है, तो वो तो इसलिए होता है कि साथ होते हैं, ठीक है, वो तो 7 पार्टिकल्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब एक दूसरे के साथ जल्दी ट्रांसफ़र हो रही होती है हीट। लेकिन जब वो दूर होंगे तो डेफिनेटली ये प्रोसेस स्लो होगा। वाटर एंड एयर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये दोनों बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, वाटर और एयर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं रोज़मर्रा लाइफ में। स्टूडेंट्स ये आप खुद देख लीजिएगा कि ये जो लिखा हुआ है ना, सिर्फ एक ये टॉपिक। नेक्स्ट हमारा कन्वेक्शन आ जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट में करवाऊंगी। इसमें देख लीजिएगा कि किस किस चीज़ में, अब जैसे ये लिखा है बर्ड्स हैव फीदर विच आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे हम कुकिंग पॉट्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक कैंडल करते हैं, आयरन, सोल्डरिंग आयरन, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं क्योंकि ये कंडक्ट कर सकती हैं हीट। लेकिन इनके जो हैंडल्स होते हैं उनको मैं फिर बता रही हूँ, प्लास्टिक का बनाया जाता है। जैसे हांडी का चम्मच जो होता है उसको पीछे से वुड का बनाया जाता है, ठीक है। इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि सारा ना गर्म हो जाए और हमारा हाथ ना जल जाए। इस तरह वुलन क्लॉथ्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, ये सब भी इसीलिए काम आते हैं। वार्म क्लॉथ्स जो हमारे होते हैं, मोटा कपड़ा हम सर्दियों में पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? इसीलिए पहनते हैं कि हमें सर्दी ना लगे, क्योंकि वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। समझ आ गई सबको? ये था सिर्फ एक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा कन्वेक्शन, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।